नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 सितंबर और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 29 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। आइसलैंड ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। ये पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी संसद चुनी गई है जिसमें महिलाओं को बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है। यदि हम बात करें आइसलैंड देश की, तो यह एक यूरोपीय कंट्री है। मतलब यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, रिकजेविक। यहाँ की मुद्रा क्या है, आइसलैंडिक क्रोना। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, गुडनी जोहानसन। तो आपको इसमें इतनी जानकारी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा देश बन गया है जिसने समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति दे दी है और ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो यही बात इसमें याद रखना है कि स्विट्जरलैंड समलैंगिक जोड़ों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है। किस बात की अनुमति, विवाह करने की अनुमति। लेकिन इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने का भी अधिकार दिया था और अब ये अधिकार क्या दे दिया है, विवाह करने का, 2021 में। ठीक है। यदि हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो यह भी एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, बर्न। यहाँ की करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, गे परमेलेन। ठीक है। तो हमें इसमें इतनी जानकारियाँ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में क्या हुआ है, चीन की जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसने जितने भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसियाँ होती हैं उनका जो लेन देन किया जाता है उन पे पूरी तरीके से अवैध करके या उन पर बैन लगा दिया है कि हमारे यहाँ पर इनको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए, इसमें आप जानिए कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। देखिए, यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियों को एक कूटबुद्ध तरीके से, इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्टेड फाइल, के साथ में विकेंद्रित डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब एक ऐसा डेटा मैनेजमेंट तैयार किया जाता है जिसमें आपके डिजिटल अंकों को रखा जाता है और वह एक कैसी होती है, इनक्रिप्टेड फाइल होती है। वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी डिजिटल करेंसी कहलाती है। तो वर्तमान समय में दुनिया भर में लगभग 1500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बिटकॉइन, लिब्रा, एथेरियम। ठीक है। तो हाल ही में जो फेसबुक है उसने लिब्रा को अनुमति दी थी अभी कि लिब्रा है, इसको हम मान करेंगे। मतलब हम इनको लेन देन को स्वीकार करते हैं, किसको, लिब्रा को। बिटकॉइन का नाम आपने बहुत सुना होगा, अभी रिसेंटली कई बार एडवर्टीजमेंट में आपको ये दिखाई देती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर
का कौन सा स्थान है? भारत के बेंगलुरु शहर का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23वां। ये जो अभी इंडेक्स जारी किया गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में भारत का जो शहर है बेंगलुरु, इसको कौन सा स्थान मिला है? 23वां। और 36 किसको दिया गया है? न्यू दिल्ली। क्या होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो सबसे कम अपन को अच्छी रैंक मिली वो किस शहर की है? बेंगलुरु की है। ठीक है, यदि हम इसमें जान लेते हैं कि टॉप जो 3 कंट्रियां थी उसमें ये कौन कौन सी, तो पहली कौन सी होगी इसमें? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क यूएसए, और लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को स्टार्ट ऑफ जीनोम नामक संस्था ने जारी किया है। और भारत की जो राजधानी है, यहाँ पर आप कह सकते हो दिल्ली, इसको स्थान कौन सा मिला इसमें? 36वां। भारत की जो स्टार्टअप की राजधानी के रूप में मशहूर है बेंगलुरु शहर, इसको कौन सा स्थान दिया गया है? 23वां। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। और ये भारत का पहला सहकारिता सम्मेलन है जो कि इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 20 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, तो आंसर क्या होगा? अमित शाह। और यही कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। तो दोनों अलग अलग मंत्रालय का जो पदभार है ये इन दोनों की इन्हीं के पास में है। ठीक है, यदि हम बात करें नई दिल्ली की, तो ये भारत की कौन है? राष्ट्रीय राजधानी, जो कि 1956 में यूनियन टेरिटरी बनी। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? दिल्ली 1956 में। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जी। और मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK1A की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के साथ में रक्षा मंत्रालय की ने भारतीय सेना के लिए ये वाले टैंक उपलब्ध कराने के लिए आपस में क्या किया है? समझौता किया है, या फिर इस कंपनी को इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप हमारे लिए ये टैंक बना के तैयार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और यह जो टैंक बनाए जा रहे हैं इनकी संख्या कितनी होगी? 118। ठीक है, यह जो टैंक है अर्जुन, अरुण नहीं है सॉरी, क्या टैंक का नाम क्या है? अर्जुन टैंक। ये जो अर्जुन टैंक है यह जो जो बनाया जाएगा वो कौन सा रहेगा? इसका अपडेटेड वर्जन। पहले इसका नाम क्या था? ओनली अर्जुन टैंक। अब ये जो नाम इसके साथ जोड़ा गया है MK1A, तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपडेटेड वर्जन। इस टैंक को DRDO के द्वारा विकसित किया गया था और इसका ऑर्डर मिला किसको है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। और जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो नाम आपको दिया गया है एक शख्सियत का, इनके जयंती के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष अत्योदय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? अत्योदय दिवस। अभियांत्रिकी दिवस क्या होता है? इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस क्या होता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। अभी आने वाला है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जान लेते हैं ये दिवस हम मनाते कब है। तो प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। अब इस शब्द का मतलब क्या होता है अंत्योदय का? अंत्योदय का अर्थ होता है कि गरीब से भी गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। मतलब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गरीब है, जहाँ तक कोई भी सोर्स नहीं पहुँच पा रहा है, उस तक सोर्स पहुँचाकर उसकी सहायता करना, ठीक है, उसका उद्धार करना। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती थी, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में, ठीक है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरबीर पाल सिंह को किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो कि आपका फेवरेट आंसर होगा, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। जो आप देख रहे हैं एनसीसी, एनसीसी के जो नए महानिदेशक हैं वह अब कौन बना दिए गए हैं? गुरबीर पाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब हम एनसीसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि जो एनसीसी के नए महानिदेशक हैं इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया है। यह जो एनसीसी के महानिदेशक बने, ये कौन से नंबर के बने? 34th नंबर के। इनसे पहले कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। तो ये जो नए बने हैं वह किसका स्थान लेंगे? तरुण कुमार जी के स्थान पर ये बनाए गए, ठीक है। यदि हम बात करें एनसीसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट क्रॉप्स, ठीक है। स्थापना किसने की थी इसकी? इसकी जो स्थापना की थी गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 16 अप्रैल सन 1948 में, 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। पेपर के हिसाब से यदि आपको डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है? ये एक वाइन है, शराब। इस शराब को अभी रिसेंटली क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया है। और ये शराब किस राज्य में तैयार की जाती है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो असम राज्य में बनाई जाने वाली जुडीमा राइस वाइन को हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया जी, ठीक है। असम राज्य की जो डिमासा जनजाति है ये क्या करती है? अपने घर पर ही इस चावल की सहायता से एक शराब बनाती है। इसी शराब को क्या किया हाल ही में? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये बात हमें इसमें याद रखना है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है आपका जो कि जीआई टैग से जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे कि किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया है? आप सभी जानते हैं खीरा मतलब क्या होती है? आपकी ककड़ी। क्या होती है? ककड़ी। तो जो ये ककड़ी होती है जिसका नाम क्या है? नागा ककड़ी। ये किस राज्य में पैदा की जाती है या किस राज्य की ये फसल है जिसको कि अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागा से आपको क्या याद रखना है? नागालैंड। तो नागालैंड राज्य में उत्पन्न की जाने वाली नागा खीर को अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो इसके बारे में आपको ये बात याद रखना है। यदि हम बात करें नागालैंड तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल भी कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो।
और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया जी। जो असम राज्य के हैं वही किसके हैं? नागालैंड। क्योंकि दोनों का जो मुख्य न्यायाधीश का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, ये कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में पड़ता है। दोनों का कॉमन है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इसमें कि आखिरकार ये जीआई टैग होता क्या है। क्योंकि आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि कहीं इस चीज को, कहीं अलग अलग प्रोडक्ट को कभी ना कभी जीआई टैग दे ही दिया जाता है। तो आप जान लीजिए आप बेसिक से कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। सबसे पहली बात आपको याद रखना कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। जीआई मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब भौतिक रूप से या भौगोलिक रूप से किसी स्थान पर कोई चीज यदि उगाई जा रही है तो उस स्थान की जो विशेषताएं उसमें झलकती हैं, उसी के आधार पर हम जीआई टैग को देते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसको। वर्ल्ड इंटरएक्चुअलिटी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल विपो के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है। मतलब ये आपको बताता है, एक लेबल टैग टाइप का होता है जो कि आपको बता देगा कि ये चीज इस स्थान से स्पेशलिटी रखती है। यह टैग किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली प्राकृतिक फसल यदि उगाई जा रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को दिया जाता है। यदि आप अपने घर पर कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो जो कि राष्ट्र के हितों में काम कर रहा है, या जो मतलब कहीं ना कहीं से राष्ट्र के हितों के लिए उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस कंडीशन में उसको जीआई टैग देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली फेमस चीज़ों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, और आगे जानिए इसमें। सबसे पहले भारत में संसद के द्वारा वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीआई को लेकर पहला एक्ट कब बनाया गया था? तो आंसर क्या होगा? 1999। ठीक है, किसको लेकर बनाया गया था? जीआई टैग को लेकर बनाया था। चलिए इसी में हम आगे और बातें जान लेते हैं कि आखिर ये जीआई टैग कौन सा मंत्रालय कैसे देता है। ठीक है, देखिए जीआई टैग को देने वाला जो मंत्रालय होता है भारत में, वह कौन है? वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से हमें क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। तो आप तो केवल सिंपल सी बात याद रखिए कि जो ये मिनिस्ट्री होती है वाणिज्यिक, इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जीआई टैग को देने का काम करते हैं। इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल जी। तो अभी जो दो जीआई टैग दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? पीयूष गोयल जी के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछें कि भारत में पहला जीआई टैग किसको दिया गया, तो भारत में पहली बार वर्ष 2004 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की जो चाय है, फेमस है, पूरे वर्ल्ड फेमस चाय है, बहुत महंगी मिलती है। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की जो टी है उसको पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था। अब आगे बात करते हैं। यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाता है कि जीआई टैग कौन जारी करता है, तो जब फिर स्टार्टिंग हमने पढ़ा विपो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपो एक संस्था है जो जीआई टैग को इशू करती है। इस सूची में पहले नंबर पर कौन है? जर्मनी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है, उसके बाद चीन के पास में, और थर्ड नंबर पर कौन है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो जीआई टैग से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखना है। सिंपल सी बात क्या याद रखोगे कि जब कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर भौगोलिक स्थान पर उगाई जाती है और जब उगकर मार्केट में पहुंचकर वह एक विशेष नाम को प्राप्त कर लेती है, तो उस स्थिति में उसके फेमस होने के कारण उसको जीआई टैग देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एयर शो कहाँ आयोजित कराया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नामक शहर में डल झील के ऊपर इस एयर शो को आयोजित कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम जान लेते हैं कि आज की करंट अफेयर्स का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको सही आंसर करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है
ऐसे बच्चों के पास पहुँचाना जो कि इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। हालाँकि आजकल बहुत ज़्यादा सोर्स हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन, लेकिन हमारे लिए भी आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में इसका जो पूरा जो पीडीएफ रहेगा आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे हम या फिर आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।